अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर्स बाय रिमशा। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर मतलब ये जो नीचे वाला होता है, ये इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में हमारे पास क्या फॉर्म होती है? p/q फॉर्म। इस फॉर्म में हमने इसके डिनोमिनेटर को लिखना है, ठीक है। रैशनलाइज करना है, लिखना है। कैसे करेंगे? 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई। अब जब हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर को p/q की फॉर्म में लिखना है ना, तो इसके डिनोमिनेटर को p/q की फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर भी यही और नीचे भी यही, बस क्या करेंगे हम इसका साइन चेंज करेंगे। 4 माइनस √3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 माइनस √3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब बीच में मल्टीप्लाई है, पता चला आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस √3 और इसके नीचे अब ये देखें 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3, ये हमारे पास ये फॉर्म बन रही है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है ना। तो इसको हम जब मर्ज करते थे तो क्या आता था? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही आता था ना हमारे पास, ये फॉर्मूला यही था। तो अब इसकी जगह क्या करेंगे? पहले वैल्यू का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। 13 4 जा हमारे पास। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लाई ना करें तो इसमें एक तरीका ऐसे हो सकता है कि ऊपर वाले को ना हम ऐसे लिख लेते हैं 4 माइनस √3 और क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे काटेंगे तो 3। अंडर स्क्वायर जो है ना √रूट से कट जाता है, ठीक है। तो खाली हमारे पास 3 बचेगा। अब क्या होगा? 13 4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस 3, हमारे पास 13 बचेगा। अब हमारे पास ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ कटिंग हो जाती है ना, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। तो 13 और 13 वन जा, ये कटिंग हो जाएगा। हमारे पास खाली क्या बचेगा? 4 माइनस √3 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2 प्लस √5 ओवर √3। इसको कैसे करेंगे? अगर डबल वैल्यू हो तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सिंगल हो तो ऐसे ही इसको लिखेंगे। √2 प्लस √5 ओवर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ओवर √3, इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सिंपली मल्टीप्लाई होगा। √3 मल्टीप्लाई इंटू, मैंने ये पहले लिख दिया थोड़ी तरतीब ठीक के लिए, प्लस √5 ओवर √3 और √3 अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवाना ना, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि दोनों तरफ √रूट है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करवाएं। इसमें एक तरीका होता है, अगर दोनों वैल्यूज़ पे √रूट है और अंदर सेम वैल्यू है तो हम जो अंदर वैल्यू होती है ना खाली वो लिख देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर दोनों वैल्यूज़ पे √रूट है और वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, जैसे ये इधर 3 है और इधर 4, अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो √रूट ऐसे ही आ जाता है और अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पे ऐसे होगा, √3 और √रूट दोनों पे √रूट है, 3 2 ज़ा 6 प्लस दोनों पे √रूट है और 3 5 ज़ा 15 ओवर ये स्क्वायर जो है √रूट से कट जाता है, इधर खाली 3 रह जाएगा हमारे पास, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ज़्यादा नहीं इसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 माइनस √5। ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पहले किया। √2 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय √5 ओवर √5,
सेम स्टेप्स होंगे, √5 इंटू √2 माइनस 1 ओवर √5 का स्क्वायर। अब ये सेम है, अंडर रूट दोनों पे है, वैल्यूज डिफरेंट है तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 टू ज़ 10 माइनस √5 को 1 से करेंगे तो √5 ही आएगा ओवर ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास इधर खाली रह जाएगा 10 माइनस 5। यही हमारा इसका आंसर होगा। बस, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है इसमें, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 माइनस 4√2 और 6 प्लस 4√2। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई। अब हम साइन चेंज वाला सारा वो तरीका करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 6 माइनस 4√2 ओवर 6 प्लस 4√2। मल्टीप्लाई कैसे होगा, बीच नीचे वाली वैल्यू में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा और ऊपर नीचे सेम वैल्यू होगी। 6 ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 4√2 और ये भी 6 माइनस 4√2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपस में अब क्या होंगे, मल्टीप्लाई। 6 माइनस 4√2 इंटू 6 माइनस 4√2 ओवर। अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि यहाँ पे 6 माइनस 4√2 और 6 माइनस 4√2 था, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो था प्लस और माइनस वाला, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला लगा के करना है इसको कि अगर a प्लस बी हो वैल्यू और a माइनस बी हो तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर होगा 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली वाली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड वाली वैल्यू को से मार्क कर देते हैं, याद रहे। पहली वाली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 6 को 6 से करेंगे 36, फिर इसका साइन प्लस है और इसका माइनस है, माइनस। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंडर रूट वाले नहीं होंगे वो आपस में हो जाएंगे, जो अंडर रूट वाला है वो ऐसे ही आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24, √2 है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4√2 को 6 से करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस, 6 4 ज़ा 24 √2 और अब इन दोनों को आपस में करेंगे। 4 4 ज़ा तो 6, पहले माइनस माइनस प्लस, फिर 4 4 ज़ा 16 और √2 मैंने बताया जब √2 के अंदर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और वो वैल्यू सेम हो तो अंदर वाली वैल्यू ही एक मरतबा लिख देते हैं इंटू 2 ओवर। ये तो 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा और ये पूरी एक वैल्यू है ना, तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है। 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, √2 के ऊपर भी स्क्वायर है। 4 का जो स्क्वायर है वो तो हमारे पास बन जाएगा 16 और √2 का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से कट जाएगा तो खाली रह जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस माइनस है सिंपली, ये हो जाएगा 36 ये माइनस माइनस, दोनों सेम वैल्यूज है ना तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, प्लस करेंगे 48 हो जाएगा, √2 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो √2 वाली जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है ना वो चेंज नहीं होती। अब ये प्लस 16 2 ज़ा 32 ओवर 36 माइनस 16 2 ज़ा 32। अब मज़ीद प्लस माइनस होगा। अब क्या होगा,
ये 36 में से जो है ना -32 करेंगे। पहले करेंगे 36 माइनस 48 √2 प्लस 32 ओवर 36 माइनस 32 क्या हो जाएगा 4। अब ये जो 4 नीचे है ना, अब ये पूरे फ्रैक्शन है ना जिसके नीचे 4 है, तो हर वैल्यू के नीचे अलग अलग 4 लिख लेंगे, इजी हो जाएगी हमारे लिए। सॉल्यूशन -48 √2 ओवर 4 प्लस 32 ओवर 4। अब इसका लिखने का मकसद ये था कि हम आराम से कटिंग कर सकते हैं। कैसे? अगर 4 से करें 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, और ये 4 × 1 = 4 और 4 × 12 = 48 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 9 - 12 √2 प्लस 8। अब मज़ीद हो सकती है क्योंकि हमारे पास √2 के अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों सिंगल हैं और वो प्लस माइनस हो सकती हैं, तो 9 + 8 = 17 हो जाएगा, और -12 √2 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3 - √2 और √3 + √2। इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे। √3 - √2 ओवर √3 + √2 मल्टीप्लाई √3 - √2 ओवर √3 - √2। यह वाली वैल्यू का साइन चेंज होना था ना, तो वो कर दिया और ऊपर नीचे वही वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है सिंपली मल्टीप्लाई। ये √3 और -√2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों, और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये a + b और a - b की फॉर्म है ना, इस तरह और इस तरह। तो इसको मर्ज जब करेंगे तो क्या होगा? a² - b², मतलब √3² - √2²। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाने का तरीका मैंने अभी बताया है। पहले पहली वाली वैल्यू को बाद वाली पूरी ब्रैकेट से, और फिर सेकंड वाली वैल्यू को नेक्स्ट वाली पूरी ब्रैकेट से। √3 को √3 से करेंगे तो खाली 3 आएगा, क्योंकि √ के अंदर सेम वैल्यूज़ हो तो वही वैल्यू रिपीट लिखी जाती है। और √3 को √2 से करेंगे तो हमारे पास √6 आएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6, माइनस फिर ये √6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस। अब √ के अंदर सेम वैल्यू है, तो जो अंदर वाली वैल्यू है सिर्फ वो लिख लेंगे हम। ये आपस में कट जाएगा, ये 3 - 2 बचेगा। अब क्या होगा? 3, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? 2 √6। 2 ये लिखा है कि हम एक √6 है, ये समझें, इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो इमेजिन कर लें 1 है, और इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो लेट्स इमेजिन ये 1 है। तो एक √6 और दूसरा √6, 2 √6 प्लस 2 ओवर 3 - 2, तो हमारे पास होता है 1। अब 1 तो अगर फ्रैक्शन के नीचे 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही इसका कोई डिवीजन होती है। तो ऊपर वाले को कर लेते हैं सोल्व। इसमें 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके साथ √ नहीं है, तो ये प्लस हो जाएंगी। 3 + 2 5 हो जाएगा, और √ वाली वैल्यू अलग लिखी जाएगी, और यही इसका आंसर होगा। क्योंकि 1 नीचे ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। सेम वही स्टेप्स हैं सब में, करके सब दिखा रही हूँ, बट समझ आनी चाहिए। √7 प्लस √5 इंटू √7, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा दोनों में, और ऊपर नीचे सेम वैल्यू आएगी। अब 4 √3 इंटू √7 माइनस √5, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अभी आपस में मल्टीप्लाई किस तरह होंगे? ये अगर कोई इस तरह की वैल्यू आ जाएगी कि एक √ वाली एक √2 के बगैर, तो
वो परेशान नहीं होना, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। जो अगर इधर भी √2 के बाहर होती तो बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते और अंडर रूट वालों को आपस में। अब 4 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और इनको आपस में कर देंगे तो 3 7 21 माइनस। अब दोबारा से इस वाली वैल्यू को इससे करेंगे तो 4 ऐसे आ जाएगा, और 3 5 15 है तो √15 आ जाएगा, ओवर ये 7 आ जाएगा, और ये इसका कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 4 √21 माइनस 4 √15 ओवर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2। अब क्या करेंगे, एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 2 है और ऊपर ये जो 4 है ना, इससे हमें लग रहा है कि कटिंग हो सकती है थोड़ी सी। देखेंगे ऊपर में से क्या हमारे पास कुछ इक्वल निकल सकता है, कुछ कॉमन तो निकल सकता है, क्योंकि इन दोनों में से तो 4 तो कॉमन आ ही जाएगा। और अंडर रूट वाली वैल्यू में से अगर हम √3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा ना इसके टेबल में, क्योंकि √7 से करेंगे तो √21 आ जाएगा। और √3 को अगर हम √5 से करें तो हमारे पास √15 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, √7, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, √5, क्योंकि √5 से करने से 15 आ रहा था ना, इस तरह। और ये जो है ओवर 2 है। अब क्या होगा, ये 2 1 जा और ये 2 2 जा 4, ये कटिंग हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2√3 इंटू √7 माइनस √5। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है किस तरह कि ये जो पावर नेगेटिव में है ना, इसको कभी भी किसी क्वेश्चन में नेगेटिव में सॉल्व नहीं करना है, इसको पहले प्लस में चेंज करना है फिर सॉल्व करना है। तो जब हम इस स्टेप में इसको प्लस में चेंज करेंगे तो ये पावर का जो साइन हट जाएगा, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में इनका जो है सिर्फ हमने फैक्टर्स निकालने हैं। एलसीएम के लिए 16 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2, और 81 के फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 3 × 3। ये इनके फैक्टर्स हैं, और ये पावर ऐसी आ जाए। इसको आगे सॉल्व करेंगे किस तरह, जो ये 16 के उधर फैक्टर्स बने थे, 16 के फैक्टर्स 2 जो है हमारे पास 4 टाइम्स बना था, और 3 जो है हमारे पास ये भी 4 टाइम्स बना था। और ये जो है इसकी पावर क्या थी, 3/4। अब क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाली पावर से। पहले 2 की पावर जो ऊपर 4 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, और जो 3/4 है, 3 की पावर जो 4 है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4 से। बाहर वाली पावर हमारे पास अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो है 4 ये आपस में कट जाएंगे, ये भी दोनों कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगी, 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हमारे पास क्या बनता है, इस तरह होता है ना, 2 की पावर 3 2 × 2 × 2। ये हमारे पास क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। 8 बनेगा। और इसी तरीके से 3 वाली करेंगे, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 बनेगा। बस ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बुक में क्वेश्चन लिख लेती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास ये जो है नेगेटिव में पावर आ गई ना। अब ये नेगेटिव की पावर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास अंदर वाली वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी, और ये हमारे पास पावर पॉजिटिव में चली जाएगी। अब ये डिवाइड का साइन है, और ये जो है 4/9, ये सब सारा कुछ ऐसे ही आ जाएगा इस तरह। अब जो है नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि
पहले जो है ना डिवाइड के साइन को ना मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि इस तरह डिवाइड के साइन को हम किसी तरीके से सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसका एक रूल अप्लाई करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। किस तरह? पहले ये 4/3 का स्क्वायर ये ऐसे लिखा जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एंड देन 4/9 जो है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है ना, जैसे कि ये, तो ये ऊपर नीचे हो जाती है। कैसे? ये 9/4 बन जाएगा पावर 3 और मल्टीप्लाई 16/27। अब नेक्स्ट क्या होगा? जैसे हमने पहले इस वाले में क्या था, इसके फैक्टर्स लिए थे, इसी तरह इन सब के फैक्टर्स लेंगे। 4 का फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? 2 × 2, और 3 का तो फैक्टर होता ही नहीं, तो 3 को इसी तरह लिख देंगे पावर 2 मल्टीप्लाई 9 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे? 3 × 3, और 4 के क्या आएंगे? 2 × 2। अब 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे? यहाँ आप सारे इस तरह ये प्राइम फैक्टराइजेशन लेके निकाल लीजिएगा अगर आपको ना समझ आए। 2 × 2 × 2 × 2, और 27 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? 3 × 3 × 3। इनके सिंपली हमने फैक्टर्स ले लिए। अब फैक्टर्स की वैल्यूज़ काउंट करेंगे, कौन सा वर्ड कितनी टाइम है। 2 जो है हमारे पास यहाँ पे 2 बार है, तो हम 2 के ऊपर स्केयर लगा देंगे, और 3 का कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास, 7 था, 3 एक ही टाइम था, तो 3 ऐसे आ जाएगा पावर 2। अब इधर 3 2 मरतबा है, और नीचे 2 2 मरतबा है, मल्टीप्लाई इधर 2 कितनी मरतबा, ये पावर इसकी लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पे 2 4 टाइम्स है, और नीचे 3 3 टाइम्स है, इस तरह। अब क्या बताया था? जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है वो अंदर की दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगा? ये वाली 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी, और नीचे 3 की पावर, तो 1 है तो ये 1 × 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इसके बाहर की पावर 3 है, और नीचे जो 2 है पावर, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये इनकी कोई पावर नहीं है बाहर, तो ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2, और 2 2 ज़ा 4। अब ये 3 और 1 2 ज़ा 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3 ज़ा 6, और 2 की पावर भी 2 3 ज़ा 6 हो जाएगी, और ये क्या है? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब एक स्टेप ऐसे करेंगे। अब इनको हम ऐसे नहीं करेंगे कि खोल खोल के मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ही स्टेप्स करेंगे। किस तरह? ऊपर वाली सबकी पावर्स ऐसी लिखी जाएंगी, और उनके जो नीचे वाला है ना, जैसे ये है 3 की पावर 2, ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली 3 की पावर 6 ऐसी आएगी, जब नीचे वाली को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 - 6 हो जाएगी। इसी तरह 2 की पावर 4 ऐसी रहेगा, और नीचे वाला 3 की पावर 3 ऊपर लेके जाएंगे तो 3 - 3 हो जाएगा, ये 3 है। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 की जितनी पावर्स हैं उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, और 3 की जितनी पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। 2 की पावर है 4 और -6 और +4 +4 ही है ना? हाँ जी। और हमारे पास 3 की पावर्स क्या क्या है? -2 +6 और -3। अब जब हम इनकी पावर्स की ऊपर वाली कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा ये ऐसी, तो हमारे पास ये 4 + 4 8, और 8 - 6 2 बचेगा, और ये 3 माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और ये 4 3 ज़ा 12 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.027, इसकी पावर है -1/3। सेम यही करेंगे, लेकिन इसकी नेगेटिव में चेंज करने से पहले ना इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे हम लोग। किस तरह? ये पॉइंट का जो आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 3, तो 3 0 आ जाएंगे, और ऊपर के साइंटिफिक नंबर्स ऐसे ही आ जाएंगे। और ये -1/3 है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब हम पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इसकी पावर को पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। अब हम जब इसका इन दोनों का भी एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किस तरह? जब हम 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, ये हमारे पास सिंपल वाला कर लेते हैं, तो 10 × 10 × 10 हो जाएगा, और ये 3 × 3 × 3 हो जाएगा, और ये 1/3 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये 10 कितनी टाइम है? 3 टाइम, और 3 कितनी दफ़ा है? 3, तो ये 1/3। अब जो बाहर वाली पावर है अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों से, ये 10 की पावर 3 × 1/3, और ये 3 की पावर 3 × 1/3। अब ये दोनों आपस में ये कटिंग हो जाएगा, ये भी, तो हमारे पास 10 रह जाएगा खाली, और ओवर में 3। दोनों की पावर 1 बचेगी, और 1 पावर में लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, √7, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, y 14 × Z7। अब अंडर रूट के बाहर हमारे पास 7 आ गया। ये आप लोग सोच रहे होंगे कैसे करना है, तो ये भी सिंपल है, इसको भी सिंपल तरीके से करना है। क्या करेंगे? जो √7 है ना, इसको हम सिंपल ब्रैकेट में लेके आते हैं इस पूरी वैल्यू को, y की पावर 21 + z की पावर 35, y की पावर 14 और z की पावर 7। और ये जो है 7 बाहर जो है, ये ब्रैकेट के बाहर ये 1/7 लिख लेंगे, तो ये अंडर रूट का काम करेगा। अब क्या करेंगे? ये जो बाहर पावर है ये अंदर सब पावर से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इनमें तो एलसीएम का कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये x की पावर 14 × 1/7 प्लस y की पावर 21 × 1/7 प्लस z की पावर 35 × 1/7 ओवर y की पावर 14 × 1/7 और z की पावर 7 × 1/7। अब जब इन सब की कटिंग करेंगे, 7 × 1 = 7 और ये 7 × 2 = 14, तो x के पावर 2 बचेगी। ये 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, y की पावर 3 बचेगी, और z की पावर 5 बचेगी, और y की पावर 2, z की पावर 1 बचेगी। इस तरीके से अब क्या करेंगे? सॉरी, ये हमारे पास प्लस नहीं था क्वेश्चन में, ये हमारे पास माइनस था। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, आप लोगों ने नहीं करनी है वाली मिस्टेक्स। ये सब मल्टीप्लाई है, थोड़ा काम गंदा हो गया। अब क्या करेंगे? इन पावर्स को ऊपर लेके चले जाएंगे। जो एक्स वाली हैं वो ऊपर ले जाएंगे, वाई वाली ऊपर, जेड की पावर ऊपर। एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की क्यूब मल्टीप्लाई जेड का 5, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो ये y -2 हो जाएगा, और ये z -1 हो जाएगा। अब इनको आपस में करेंगे, x की कोई आगे वैल्यू नहीं है तो x की स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, y की क्यूब है और y -2 है। जब इनको आपस में 3 - 2 करेंगे तो खाली y बचेगा, और जब z की पावर्स को करेंगे, z का एक 5 है और -1, 5 - 1 4, z की पावर हमारे पास 4 बचेगी। तो यही हमारे पास आंसर होगा इसका। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसके आज हमने पार्ट किए हैं 1 से लेकर 4 तक, और जो नेक्स्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।